नेक्स्ट, आपके पास अगर प्लगइन नहीं है, एलिमेंटर के थ्रू आप एक्सेस नहीं देना चाहते, तो एक प्लगइन है, एक आसान सी प्लगइन है, वो प्लगइन आपने इंस्टॉल कर लेनी है। तो आपकी वेबसाइट की मुकम्मल एक्सेस उसके पास होती है। तो उस को एक्सेस करके आपने डिफरेंट यूज़र को रूल और एक्सेस उसके मुताबिक आपने दे देने हैं। तो प्लगइन के लिए ये सबसे पहले एक प्लगइन है जिसका नाम WP Admin UI Customize उस प्लगइन का नाम है। तो वो प्लगइन सर्च कर लेनी है। तो यहाँ पे सर्च करने के लिए ये प्लगइन में आना है और ऐड न्यू पे कर देना है क्लिक। अब यहाँ पे सर्च कर लेनी है WP Admin UI Customize। अब ये वाली प्लगइन है WP Admin UI Customize, इसे आपने इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल नो पे करना है क्लिक, एक्टिवेट। अब ये वाली प्लगइन आपके पास ठहरी हुई है। तो आपने रीसेट यूज़र रूल पे करना है क्लिक। रीसेट यूज़र रूल पे आप भी क्लिक कर सकते हो, सेटिंग पे भी आप क्लिक कर सकते हो। मैं सेटिंग पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास आ गई सेटिंग। आप कौन कौन सी चीज़ें आप इनसे हाइड करना चाह रहे हो। अब फॉर एग्जांपल इनसे मैं ये चीज़ें करना चाहूँ तो ये मैं इन पे क्लिक कर दूंगा तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, हाइड हो जाएंगी। सेव पे क्लिक कर देना है। फिर इसके बाद जर्नल आ जाता है, वर्डप्रेस कोर अपडेट। अब ये तीनों को एक्सेस हम लोग नहीं देना चाहते तो ये यहाँ पे हाइड कर देना है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हाइड हो जाएंगी, ये ऐसे। डैशबोर्ड, ठीक है, ये यहाँ पे आ जाएंगी। डैशबोर्ड की सेटिंग भी इसी तरह, साइड बार, मेटा बॉक्सेस, पोस्ट एंड पेजेस, अपीयरेंस, लॉगिन फॉर्म, चेंजेस प्लगइन कैपेबिलिटी, रीसेट सेटिंग। ठीक है, जितनी भी आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट की सेटिंग है आप यहाँ से उसे हाइड कर सकते हो। ठीक है, आपने वो बंदा सेलेक्ट कर लेना है जिसे आप एक्सेस नहीं देना चाहते। ठीक है, वो बंदा जब सेलेक्ट करके आप नेक्स्ट करोगे तो उसे आप हाइड करते जाओगे तो उस बंदे को उसकी एक्सेस नहीं मिलेगी। सिमिलरली आपने इसी तरह से इस प्लगइन के थ्रू सेटिंग कर